गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट में। मैं सुबह सुबह आ गया हूं आपको जगाने के लिए, तो आप लोग सभी लोग जग जाइए, उठ जाइए और अपने नींद को भगा दीजिए और पढ़ने जुट जाइए हमारे साथ। और अभी तक जो लोग नहीं जगे हैं उनके पास भी आप लोग लिंक को शेयर करके उनको भी जगा लीजिए और साथ में सभी लोग पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर को। ठीक है, तो आज का पहला जो करंट अफेयर है, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो न्यूज़ है वो आपके स्क्रीन पे देखते हैं। आज का पहला न्यूज़ क्या है? तो आज का पहला न्यूज़ है, हाल ही में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत कंजूर की पांच पांडुलिपियां पुनः मुद्रित की गई हैं। कंजूर पांडुलिपियों का संबंध किससे है? कंजूर पांडुलिपियों का संबंध किससे है? चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, कंजूर पांडुलिपियाँ। ठीक है, कंजूर पांडुलिपियाँ। अब देखिए, पांडुलिपियों का मतलब होता है हस्तलिखित। ठीक है, क्या होता है? हस्तलिखित। अब देखिए यहाँ से जो कंजूर है ये क्या है? तो ये जो कंजूर है इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध जो थे, ठीक है, कौन थे? भगवान बुद्ध। ठीक है, इन्होंने मंगोलिया जाके, ठीक है, इन्होंने कहाँ जाकर? मंगोलिया जाकर एक आदेश या कुछ शब्द बोले थे। ठीक है, इन्होंने आदेश दिए थे या फिर शब्द कहे थे। इसी को मंगोलिया वालों ने क्या किया? इसे एकत्रित करके एक ग्रंथ बनाया। ठीक है, एक ग्रंथ बनाया जिसे क्या कहा इन्होंने? तो जिसे इन्होंने नाम दिया कंजूर। ठीक है, जिसे नाम दिया कंजूर। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो मंगोलिया है, ठीक है, जो ये मंगोलिया है, मंगोलिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है ये। ठीक है, सबसे पवित्र ग्रंथ है ये। ठीक है, क्या है? तो सबसे पवित्र ग्रंथ है। अब यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मंगोलिया की राजधानी है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मंगोलिया की राजधानी है वो कौन है? तो वो है उलन बटोर। ठीक है, मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है? उलन बटोर। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर है। और मंगोलिया है कहाँ? तो मंगोलिया है कहाँ? तो मंगोलिया रूस व चीन के बीच का देश है। ठीक है, ये बफर कंट्री है। ठीक है, इसे हम लोग बफर कंट्री भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बफर कंट्री कहते हैं। जैसे नेपाल है तो नेपाल भी एक बफर कंट्री है। ठीक है, एक बफर कंट्री है चाइना और इंडिया के बीच का। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच का एक बफर कंट्री है नेपाल भी। ठीक है, तो मंगोलिया। अब आप लोगों को जल्दी से बताना चाहिए कि मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, और मंगोलिया में ही एक मरुस्थल है। मंगोलिया में ही एक मरुस्थल है, कौन सा? गोबी। ठीक है, गोबी कौन है? मरुस्थल है मंगोलिया में ही। ठीक है, आप लोग गोबी के बारे में जानते हैं, बताइए क्या है गोबी के बारे में। ठीक है, और इनके इस ग्रंथ में कितना है? 8 अंक है। ठीक है, 108 अंक है इनके ग्रंथ में, 108 अंक है। अब इसी अंकों को क्या किया जा रहा है? रीप्रिंट किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? प्रिंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रीप्रिंट किया जा रहा है। और इसका जो फर्स्ट अंक है वो कब हुआ? तो गुरु पूर्णिमा के दिन। ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन इसके पहले अंक को क्या किया गया? रीप्रिंट किया गया। ठीक है, प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो इसको प्रस्तुत करने वाले थे हमारे राष्ट्र
राष्ट्रपति, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति इसको क्या करने वाले थे, इसको प्रस्तुत करने वाले थे, हमारे मतलब भारत के, ठीक है, हमारे मतलब भारत के। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत कंजूर की कौन सी पांडुलिपि पुनः मुद्रित की गई, जिसे कंजूर पांडुलिपि का संबंध किससे है? तो आपको पता चल गया होगा किससे है, तो मंगोलिया से है। फिलहाल आप इतना क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2020, हाल ही में एशिया कप 2020 स्थगित कर दिया गया, ठीक है। और जो 2021 में जिसका आयोजन किया जाएगा, तो 2021 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है, 2021 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, जो एशिया कप है इसे हर 2 साल पे होता है, ठीक है, हर 2 साल पर होता है। अब तक सबसे अधिक बार कौन जीता है? तो अब तक सबसे अधिक बार भारत जीता है। कितनी बार? 7 बार। अब तक एक भी बार जो नहीं जीता है वो कौन है? तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश एशिया कप अब तक 1 बार नहीं जीता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1984 से, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? 1984 में। अब देखिए क्या है, 2020 में इसका आयोजन होना था, ठीक है, इसका आयोजन होना था 2020 में। जिसकी होस्टिंग कौन कर रहा था? जिसकी होस्टिंग कर रहा था अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के चलते इसे क्या कर दिया गया है? इसे स्थगित कर दिया गया है, ठीक है, इसे क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। अब ये कब होगा? तो अब ये 2021 में होगा, ठीक है। अब ये कब होगा? तो 2021 में होगा। कहाँ पर? तो कहाँ पर होगा? तो श्रीलंका में होगा, ठीक है। तो कहाँ पर होगा? 2021 में कहाँ पर होगा? तो 2021 में श्रीलंका में होगा। 2021 में कहाँ पर होगा? तो 2021 में श्रीलंका में होगा। फिर इसके बाद 2022 में पुनः होगा, 2022 में ये पुनः होगा। और कहाँ पर होगा? तो पाकिस्तान। और ये दूसरा सत्र पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लगातार होगा, ठीक है, लगातार होगा। 20 में कैंसिल कर दिया गया, 20 वाला कब होगा? 21 में, और उसके बाद 22 में तो होना ही था, तो पाकिस्तान में होगा। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका। अगर श्रीलंका की हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंका की सबसे पहली बात जो करते हैं वो किसकी करते हैं? राजधानी की, ठीक है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरे। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है कोटाबाय राजपक्षे, ठीक है, कोटाबाय राजपक्षे। अगर यहाँ के किसकी बात करें? प्रधानमंत्री की बात करें, यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं? महेंद्र राजपक्षे, ठीक है। तो कौन है? महेंद्र राजपक्षे। और देखिए भारत और श्रीलंका के बीच एक क्या है? संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि,
ठीक है, जिसका नाम है पाक जल संधि। अभी एक न्यूज़ है आपके लिए श्रीलंका से, यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसे चाइना ने क्या कर लिया है, खरीद लिया है। उसका नाम है हबनटोटा, ठीक है, उसका नाम क्या है, हबनटोटा नाम है, उसका नाम क्या है, हबनटोटा। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ठीक है, कि एशिया कप जो 2020 में होने वाला था अब वो नहीं होगा, 2021 में होगा। तो कहाँ होगा, श्रीलंका में। 2022 में कहाँ होगा, तो 2022 में पाकिस्तान में होगा, ठीक है। और श्रीलंका की बात हम लोग करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे, और राष्ट्रपति यहाँ पे क्या है, गोटाबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री क्या है, महिंद्र राजपक्षे, ठीक है, महिंद्र राजपक्षे। और भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है वो कौन सी है, पाक जल संधि, ठीक है, वो कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है, ठीक है। एक द्वीप है जिसका नाम है हबनटोटा, और हबनटोटा किसने खरीद लिया है, तो आप कहेंगे सर हबनटोटा चाइना ने खरीद लिया है, क्योंकि श्रीलंका चाइना के कर्ज तले दबा हुआ है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लें फिर चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक, संघ की 15वीं शिखर बैठक इसी सत्र होनी है, इसी माह किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इसी माह किया जाना प्रस्तावित किया गया है, इसी माह किया जाना प्रस्तावित किया जाना है। तो इसकी 14वीं शिखर बैठक आयोजित की गई थी, इसकी 14वीं शिखर बैठक आयोजित की गई थी। तो ये जो 15वीं है, ठीक है, जो ये 15वीं शिखर बैठक है, 15वीं शिखर बैठक है, ये कब होगी, तो 15 जुलाई को होगी, ठीक है, कब होगी, तो 15 जुलाई को होगी। और अगर बात करें 14वीं की, तो 14वीं जो हुई थी वो 2017 में हुई थी, 14वीं जो हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 2014 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली के अंदर हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। अब बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की, ठीक है, बात किसकी कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की बात कर लेते हैं। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है, बेल्जियम। अब देखिए इसमें यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं, तो 28 देश, ठीक है, 28 देश सदस्य हैं, 28 देश सदस्य थे, क्या कहते हैं, 28 देश सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, 27 हैं, ठीक है, 27 देश हैं। और इस 27 देश जो है यहाँ से आपका जो निकल गया है वो निकल गया, क्या निकल गया, ब्रिटेन क्या हो गया, एग्जिट हो गया, ठीक है, ब्रिटेन क्या हो गया, एग्जिट हो गया। और ब्रिटेन एग्जिट हुआ, इसी को हम लोग ब्रेक्जिट कहते हैं, ठीक है, ब्रेक्जिट कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, ब्रेक्जिट कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक्जिट कहते हैं। और जो ये ब्रेक्जिट हुआ, ये जो ब्रेक्जिट हुआ जनवरी 2020 को लागू हो गया, ठीक है, जनवरी 2020 में क्या हो गया, लागू हो गया, जनवरी 2020 में ब्रेक्जिट लागू हो गया। और इसके जो प्रबल समर्थक थे ब्रेक्जिट के, जो ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ब्रेक्जिट, ठीक है। और ब्रेक्जिट के जो प्रबल समर्थक हैं वो कौन थे, तो ब्रेक्जिट के जो प्रबल समर्थक हैं वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हैं, कौन नाम है उनका, बोरिस जॉनसन। और आप लोगों को बता दें कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन को कोविड-19 हुआ था, जिससे वो जंग लड़कर जीत कर वापस आ चुके हैं, ठीक है, वापस आ चुके हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय निजी न्यूज चैनलों को बैन कर दिया है? किस देश ने? ठीक है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल आपका आंसर हो जाएगा। नेपाल ने क्या किया है बच्चा लोग? तो नेपाल ने क्या किया है? तो भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों को अपने यहाँ पर बैन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अपने देश के न्यूज़ वाले तो हैं ही बढ़िया। ठीक है, वो फोटो के आधार पे या किसी साक्ष्य के आधार पे एकदम डिटेल में अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के आपके सामने प्रस्तुत करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो वही काम इन्होंने यहाँ पर भी किया, जिससे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन? केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने क्या कर दिया? यहाँ के सभी चैनलों को, निजी चैनलों को बैन कर दिया। किसे छोड़कर? तो आप कहेंगे सर दूरदर्शन को छोड़कर। ठीक है, दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी चैनलों को अपने यहाँ क्या कर दिया? बैन कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूरदर्शन है वो किसके अंदर में रहता है? तो दूरदर्शन जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है, दूरदर्शन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है। तो आप बताएंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और प्रकाश जावड़ेकर ने 15 अगस्त 2019 को एक गाना लॉन्च किया था। ठीक है, एक गाना लॉन्च किया था जिसका नाम था वतन। तो वतन को गाया किसने था? तो उस वतन को गाया था जावेद अली ने। ठीक है, जावेद अली ने। ठीक है, किसने गाया था? तो गाना किसने गाया था? तो गाना गाया था जावेद अली ने। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा कौन सा गाना? वतन नाम का गाना रिलीज किया गया, जिसे गाया था जावेद अली ने। ठीक है, तो सभी चैनलों को बैन कर दिया, सिर्फ दूरदर्शन को, निजी चैनलों को, जितने भी निजी चैनल हैं यानी कि जो भी प्राइवेट चैनल हैं सभी को क्या कर दिया गया है? नेपाल सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अब आपको बात करनी है कि नेपाल की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और काठमांडू किसका हेडक्वार्टर है? तो काठमांडू किसका हेडक्वार्टर है? तो आप कहेंगे सार्क का हेडक्वार्टर है। काठमांडू सार्क का हेडक्वार्टर है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। किसकी राजधानी है? नेपाल। अगर बात करें कि नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? तो विद्या देवी भंडारी। ठीक है, कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी ओली। ठीक है, और आप लोगों को बात कर दें कि जो श्रीलंका है ये भारत के साथ लैंड लॉक, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। और श्रीलंका बोल दिया था, और नेपाल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नेपाल है इसके और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज होती है यानी कि जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? तो सूर्य किरण नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सूर्य किरण नाम है। ठीक है, सूर्य किरण नाम है। जो इसके बीच में क्या होता है? सैन्य अभ्यास होता है। उसका नाम क्या है? सूर्य किरण नाम है उसका। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो सूर्य किरण नाम है उसका। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अगर आप लोगों को बात समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा इसका क्या? स्क्रीनशॉट। और जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। पहुंचते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, हाल ही में वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत ने 34वां स्थान हासिल किया, ठीक है, या प्राप्त किया। इस सूचकांक में पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो आप लोगों को बताना है कि भारत का ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ठीक है, हिंदी में कहेंगे वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है? तो वो 34वां स्थान है, ठीक है, कौन सा स्थान है? 34वां स्थान है। अब भाई बात आती है कि ये जो है इंडेक्स क्या होता है, ये करता क्या है? तो ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ठीक है, ये क्या होता है? इसमें ये देखा जाता है जो घरों का खरीदना और बेचना, ठीक है, रियल इस्टेट का काम कहलाता है, ठीक है, घरों का खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? रियल इस्टेट का काम कहलाता है। तो ये जो काम होता है रियल इस्टेट का, ठीक है, ये जो रियल इस्टेट का काम होता है तो यही होता है। और आप लोगों को और बता दें कि जो पहला रैंक रहा, जो फर्स्ट रैंक रहा, वो किसका रहा? तो अब आपको पता चल गया होगा वो किसका रहा, तो वो ब्रिटेन का रहा, ठीक है, वो किसका रहा? ब्रिटेन का रहा। भारत का कौन सा स्थान रहा? 34वां। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है? पिछले वर्ष भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 2019 में भारत का जो स्थान रहा वो 35वां स्थान रहा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये बन सकता है कि भारत का 2020 में कौन सा स्थान रहा? तो आप कहेंगे 34वां। 19 में कितना रहा? तो 35वां। और पहले पे कौन रहा? ब्रिटेन। और बात करते हैं कि भारत कितने अंक ऊपर पहुंचा है? तो भारत 1 अंक ऊपर पहुंचा है, 35 से 34 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। अब इसे जारी कौन करता है? तो आप इसे कहेंगे जॉन लैंग लेसल, ठीक है, जॉन लैंग, क्या है? जॉन लैंग लेसल, ठीक है, जॉन लैंग लेसल इसे क्या करता है? इसे जारी करता है। ये यूएसए की एक संस्था है, इसे पब्लिश करता है। किसे? ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स को, ठीक है। अब आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम लोग